अनादि है, शिव अनंत है। जीवन मधुबन, शिव बसंत है। मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है। जीवन मधुबन, शिव बसंत है। शिव है सूर्य, हम सूर्य की किरणें। ज्ञान उजाला शिव से पाना है। सत्यम शिवम सुंदरम। यहाँ वहाँ हम कितना ही भटके, शिव ही अंततः सबका ठिकाना है। सत्यम शिवम शिव समुद्र है, हम सरिताएं। मधुर मिलन के स्वप्न सजाए। शिव सहज समर्पण स्वीकार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है। जीवन मधुबन, शिव बसंत है। अजर अमर शिव पिता अजन्मा है। निराकार है, सत्य सनातन है। सत्यम शिवम सुंदरम। जब जब हुई धरती से पुकार, शिव शक्ति बनी विश्व आधार। युवा में शक्ति भर कर करने आए सब पे उपकार। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। धरती पर आकर उसने, धरती पर आकर उसने हर एक ज्योति जगाई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। सवेरे में बदल डाला, बुझाई प्यास हर मन की
अमृत दे के निराला, घोर अंधेरे को उसने सवेरे में बदल डाला। बुझाई प्यास हर मन की, अमृत दे के निराला, हर पुकारती। याद कर लीजिए कि मैं इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। आत्मा ज्योति स्वरूप है। अकेले आए हैं, अकेले जाना है। सिर्फ अपने ही कर्मों का फल पाना है। ये याद रहने से हमारा अटेंशन अपने हर संकल्प पर, अपने हर बोल पर और अपने हर कर्म पर होगा। इसलिए सबसे पहली पहचान है स्वयं की पहचान। हमने अपने आप को जाना, मैं आत्मा हूं और आत्मा के परम पिता निराकार परम पिता परमात्मा शिव है। उन्हें ही ईश्वर कहा गया है। आज जितने भी मंदिर हैं उनके ऊपर परमात्मा के नाम रामेश्वर, गोपेश्वर, महाकालेश्वर, तारकेश्वर, सर्वेश्वर, विश्वेश्वर, सोमनाथ, अमरनाथ, पशुपतिनाथ, वैद्यनाथ, गरीबनाथ, अनेक नाम अगर किसी के हैं तो शिव बाबा के। उन्होंने जितने कार्य किए उनके हर कार्य पर उनके अनेक नाम हुए। हमें नशा रहना चाहिए। हम सर्वशक्तिवान की संतान हैं, जो गति सदगति दाता है, भाग्य विधाता है, उसके हम बच्चे हैं। तो जैसे पिता के गुण हैं वैसे गुण हमारे में भी होंगे। अब हमें ये भी याद रखना है कि हम आत्मा परम पिता परमात्मा शिव बाबा की संतान है। और अभी कौन सा समय चल रहा है? अभी जो समय चल रहा है कलयुग का अंत है, सतयुग आने वाला है। इसको हम संगम युग कहते हैं। ये संगम युग है। इसमें शिव बाबा अपना कार्य करते हैं। कार्य करने के लिए वो ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं, क्योंकि बिना आए पहचान कैसे देंगे कि मैं कौन हूं। आज सारा संसार भूल गया है कि ईश्वर कौन है। हर एक देवी देवता को ही ईश्वर माना है, लेकिन देवताएं अनेक, महात्माएं अनेक, महान आत्माएं भी अनेक, परमात्मा एक, ईश्वर एक। वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, इसलिए उन्हें मानव तन का आधार लेना पड़ता है, उसमें प्रवेश करते हैं। हमने कल सृष्टि चक्र की चर्चा की थी। सृष्टि की चर्चा नहीं, ये संसार तो अनादि और अविनाशी है। जैसे रात और दिन का चक्र बार बार रिपीट होता है, इसी तरह से ये सृष्टि का एक चक्र, जिसको हम एक कल्प कहते हैं, हम एक कल्प की चर्चा कर रहे हैं। वो कल्प अनेक बार रिपीट हो चुका है और अनेक बार रिपीट होगा। तो एक कल्प
एक चक्र को जिसमें 4 युग आते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये बार बार रिपीट होता है। ये कल चक्र के द्वारा हमने समझा था। आज यही बात हम एक वृक्ष के द्वारा जानेंगे। इस सृष्टि को कल्प वृक्ष भी कहा गया है। इस कल्प वृक्ष का बीज रूप निराकार परम पिता परमात्मा शिव बाबा है। वो ये सृष्टि ड्रामा की स्टेज है। इसका क्रिएटर डायरेक्टर वो परमात्मा है जो आकर इसकी रचना करते हैं। तो हमें ये समझ लेना है कि सृष्टि एक कल्प वृक्ष के समान है। जब वृक्ष आरंभ होता है, पहला पौधा होता है, पहले थोड़े पत्ते निकलते हैं, फिर और थोड़ा वो बड़ा होता है और बड़ा पौधा हो जाता है, धीरे 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 वृक्ष का रूप लेता है। इसी तरह से ये संसार भी है। जब सतयुग आरंभ हुआ सिर्फ भारत था, क्योंकि कलयुग के विनाश के समय में सब स्थान जलमय हो जाते हैं। अविनाशी खंड भारत है। भारत में आबादी कम, जो थे सब देवी देवताओं ने आके जन्म लिया। छोटा पौधा था, वहां एक एक देवी देवता संस्कार वाले, देवी देवता के गुणों वाले श्री लक्ष्मी नारायण के वंशज आत्माएं थी। यथा राजा तथा प्रजा, सब में समान गुण था। वो ऐसी देवी दुनिया थी जहां किसी के तन में रोग नहीं होता था। प्रकृति सतो प्रधान थी। निरोगी काया, कंचन काया, कहते हैं कल्प तरु समान काया। जैसे कल्प वृक्ष की आयु लंबी है, ऐसे शरीर की आयु भी लंबी होती है। कहते हैं 150 वर्ष एवरेज आयु वहां की होती है। कोई 5 विकारों में से कोई विकार किसी के अंदर नहीं होता। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण की वो दुनिया, संपूर्ण निर्विकारी वो दुनिया थी, जिसे स्वर्ग कहते हैं। लेकिन उसकी आबादी कम थी और संपत्ति अपार, इसे कहते हैं भारत सोने की चिड़िया थी। यहाँ सोने के महल थे। देवी देवताएं, अपरम अपार संपत्ति उनके चरणों में थी। इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा क्या होती है इसकी उन्हें विद्या भी नहीं थी, क्योंकि सब कुछ प्राप्त था, सब सुखदायी थे। उसी दुनिया को स्वर्ग कहते हैं। इस भारत में वैकुंठ था। वैकुंठ का अर्थ है पैर से कंठ तक सुख ही सुख, अपरम अपार शांति, अपरम अपार शक्ति, उसी को वैकुंठ कहते हैं। वो ऐसी देवी दुनिया थी, आयु लंबी थी, अपरम अपार सुखमय संसार था। और लोग बहुत कुछ भूल गए हैं, पर स्वर्ग को नहीं भूले। आज कोई मरता है तो समझते हैं स्वर्ग पधारा, लेकिन स्वर्ग अभी है नहीं तो जाएगा कहाँ। इस दुनिया में देह त्याग करने पर इस दुनिया में ही जन्म लेना होता है। उस स्वर्ग की भेंट में आज की दुनिया नर्क बन चुकी है। हर जगह दुख, अशांति, टेंशन, रोग, शोक, अनेक प्रकार की घटनाएं यहाँ हो रही हैं। सतयुग अपार सुखों की दुनिया, जहाँ श्री कृष्ण का जन्म हुआ। कृष्ण ही नारायण कहलाए, राधे ही लक्ष्मी कहलाई, और लक्ष्मी नारायण ने सतयुग में राज किया। फिर त्रेता युग आया। श्री कृष्ण 16 कला, श्री राम 14 कला, वो राम राज्य, अपार सुखमय संसार, जहां प्रकृति देवताओं की दासी थी, अपार संपत्ति, आत्माएं सर्वश्रेष्ठ, ऊंचे थे ऊंचे संस्कार वाली देवता,
सर्वगुण संपन्न सत्युग और त्रेता युग, दो युग के बाद जब द्वापर युग शुरू हुआ तो आत्माएं देह अभिमान में आ गई। पहले आत्म अभिमानी थी, अब देह भान में आ गई, देह का अभिमान आ गया, पांचों विकारों की उत्पत्ति शुरू हो गई। उनके देवताओं के विकारों की ओर बढ़ने के कारण प्राकृतिक प्रकोप भी होने लगा, प्रकृति में भी हलचल हुई। ऐसे समय में महात्मा बुद्ध का आना हुआ। कहते हैं उस समय इब्राहिम भी आए, उन्होंने भी मूर्ति पूजा का खंडन किया और उसके बाद क्राइस्ट आए। जैसे ये वृक्ष बढ़ने लगा, इसकी अनेक शाखाएं प्रकट होने लगी, क्योंकि जिस धर्म पिता आए तो उन धर्म की मानने वाली आत्माएं जो परम धाम में थी उनका आना शुरू हुआ, आबादी बढ़ने लगी, इस धरती पर भी विस्तार होने लगा, विश्व के अनेक खंड प्रकट होने लगे, धर्म स्थापन हुआ। जो आरंभ हुआ, धर्म में ताकत थी, धर्म में शक्ति थी। पहली स्टेज गोल्डन एज, सतयुग भी पहले गोल्डन एज, त्रेता फिर सिल्वर एज, द्वापर को कहेंगे कॉपर एज। जो देवी देवता थे उन्होंने बड़े बड़े विशाल मंदिर बनाए, अपनी ही फोटो जो थी उनकी मूर्तियां बनाई। हमारे साधु संत महात्माओं ने, तपस्वियों ने अनेक कथाओं की रचना की। वेद शास्त्र ग्रंथ द्वापर युग में रचे गए और इस प्रकार से इधर धर्मों का विस्तार होता गया। और हमारे भारत का एक ही धर्म था जो प्रैक्टिकल समान रूप से था, सबके अंदर धर्ममय जीवन था। उस समय अनेक धर्म आए तो इसका भी नामकरण किया गया। किसी ने सनातन धर्म कहा, किसी ने हिंदू धर्म कहा। देश के नाम पे धर्म का नाम नहीं होता है। धर्म का नाम, जैसे महात्मा बुद्ध आए, उनकी मान्यताओं को मानने वाला कहता है मैं बुद्ध धर्म का हूं। ईसा मसीह को मानने वाला कहता है मैं ईसाई धर्म का हूं। धर्म पिता के नाम से धर्म का नाम हुआ, देश के नाम से धर्म का नाम नहीं होता है। लेकिन यहाँ क्योंकि ये धर्म धीरे धीरे प्रायलोप हो गया, ये धर्ममय जीवन था, धीरे धीरे आगे बढ़े तो पूज्य देवी देवता स्वयं पुजारी बन गए। आपे पूज्य आपे पुजारी, उन्होंने ही भक्ति शुरू की। उन्होंने ही अनेक प्रकार से पहले भगवान शिव की पूजा की, फिर और देवी देवताओं की पूजा की, फिर धीरे धीरे जब प्राकृतिक प्रकोप होने लगे तो प्रकृति की भी पूजा की, पेड़ पौधों की भी पूजा की, धरती की पूजा, सूर्य की पूजा, चौराहे की पूजा, अनेक प्रकार, अग्नि की पूजा, जल की पूजा, हरे की पूजा, भक्ति शुरू की, पंच तत्वों की पूजा शुरू की। आज भक्ति का विस्तार हो गया। आज घर घर में परमात्मा को याद करने के लिए मंत्र उच्चारण करना, व्रत रखना, तीर्थ करना, व्रत इत्यादि अनेक प्रकार से शुरू हुआ। भक्ति का भी विस्तार हुआ, लेकिन भक्ति का विस्तार होते हुए भी चरित्र का पतन होता ही चला गया। मनुष्य के मन में गिरावट होती ही चली गई, पांचों विकार बढ़ते ही चले गए। इसलिए हम कह सकते हैं सत्युग गोल्डन एज थी तो कलयुग आयरन एज। ये आयरन एज हो गई। मनुष्य आत्मा का संग कुसंग हो गया, विचारों में अपवित्रता आ गई, पावन आत्मा पतित बन गई, देवता धीरे धीरे साधारण मानव हो गए। इस तरह से जनसंख्या की वृद्धि होती गई, छोटे छोटे मठ पंथ अनेक प्रकट होते गए।
जितने गुरु गुसाई हुए उनकी अलग अलग संस्थाएं बढ़ती चली गई, अनेक तीर्थ बने, विस्तार होता गया, लेकिन धीरे धीरे कलयुग आ गया, उत्थान नहीं हुआ, गिरावट होती गई। पहले भक्ति भाव वाले के अंदर पवित्रता रहती थी, अब धीरे धीरे पवित्रता नष्ट हो गई, मनुष्य के विचारों में अपवित्रता आ गई, मनुष्य सारे पाप कर्म भी करता है रहा और भक्ति भी करता रहा, दान पुण्य भी करता रहा, समझा कि मेरे पाप दान पुण्य करने से मिट जाएंगे। विचारों में धीरे धीरे परिवर्तन आता गया, 5 विकारों का जैसे आत्मा के ऊपर राज्य हो गया। मनुष्य ने इसको अपनी नेचर मान लिया, अपना स्वभाव मान लिया और अपना स्वभाव मानकर उसके वशीभूत हो गई। और अब ये जो समय चल रहा है, इस समय सारे धर्म, जो पहले धर्म मानते थे, अब धर्म जीवन में नहीं रहा, धर्म केवल मान्यता में रहा। धर्म गुरुओं ने जो शिक्षाएं दी वो व्यवहार में नहीं रही, वो जीवन में नहीं रही, वो सिर्फ मान्यता तक रही। एक पेज पढ़ना है, यही धर्म हो गया, इतनी बार जाप करना है, बस उसके बाद फिर कोई भी कर्म चाहे करते रहे। जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ, मनुष्य धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ता गया। ऐसे समय में जो अति धर्म गिलानी हो गई, सारे धर्म इस सृष्टि पे अवतरित हो गए और उनके अंदर भी शक्ति नहीं रही। वो आत्मबल, वो आत्मा में जो बल था, अपने धर्म की ताकत थी, वो व्यवहार में नहीं रही, वो मनुष्य के विचारों में नहीं रही, वो उसके कर्मों में नहीं रही। कर्म दूषित हो गया, खान पान पतित हो गया, आज लोग मांस मछली सब खाने लग गया, शराब पीने लग गया, व्यसनों के वशीभूत हो गया। अब उसको छोड़ना चाहता है तो छूट नहीं सकता, इन विकारों को छोड़ना चाहता है तो छूट नहीं सकता, इसकी अधीनता हो गई, इनका राज्य हो गया। मनुष्य चाहता क्या है? जीवन में सुख चाहता है, शांति चाहता है, प्रेम चाहता है, आनंद चाहता है, लेकिन ये चाहने के बाद भी, ये चाहते हुए भी वो ऐसे कर्म करता है 5 विकारों के वश, जो मिलता क्या है? दुख, अशांति, कलह, क्लेश। हर व्यक्ति तनाव में है, हर व्यक्ति के मन में नेगेटिव थॉट्स हैं, हर व्यक्ति का जीवन गिरावट की ओर जा रहा है। ऐसे समय जो अति में आ गया, पहले तो कोई कमियां कुछ लोगों में थी, आज सर्वत्र हो गई। समझते हैं हर मनुष्य के मन में भावनाएं है ही है। इतना जब मनुष्य पतन की ओर चला गया, तब इसको परिवर्तन होना है। कलयुग के बाद सतयुग आना है। मान लीजिए सतयुग और त्रेता दिन है और द्वापर और कलयुग रात है। अब रात के अंधकार को, अज्ञानता के अंधकार को, इन विकारों के अंधकार को मिटाएगा कौन? इसके लिए फिर ज्ञान सूर्य को आना पड़ता है, इस सृष्टि पे अवतरित होना पड़ता है। अवतरित होकर वो ये वृक्ष जो इतना विस्तार को पा गया, पूरे विश्व में इतनी आबादी बढ़ गई, इतने साधन बढ़ गए, विज्ञान ने भी बहुत तरक्की की, बहुत कुछ प्राप्ति करते रहे, और अब आवश्यकता है हम इसको जाने, पहचाने। अब कौन सा समय चल रहा है? अब इस समय आवश्यकता है नए वृक्ष की कलम लगाने। परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं, ये वृक्ष जो पूरा विस्तार को पा गया, गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज। आयरन एज की भी अति हो गई, अब गोल्डन एज आनी है। वो अपने आप नहीं आएगी, उसका निर्माण करना पड़ता है।
यही परमात्मा का कार्य है। अति धर्म गिलानी होती है मनुष्य के जीवन में, उसके व्यवहार में जब गिरावट आ जाती है, परिवर्तन लाने के लिए परमात्मा को आना पड़ता है। वो आकर गाइड करते हैं, वो आके डायरेक्शन देते हैं, कर्म करके दिखाते हैं, कहते हैं ऐसे श्रेष्ठ कर्मों को फॉलो करो। इसको हम कहेंगे कि परमात्मा आकर कलम लगाते हैं। कलम लगाने का अर्थ ही है हम सब कलयुग में रहने वाले मनुष्यों के अंदर ज्ञान की समझ देते हैं। धर्म अर्थात धारणा कराते हैं, हमारे जीवन के अंदर पवित्रता लाते हैं, सात्विक गुण लाते हैं, वो सर्व शक्तियों का बीज हमारे अंदर डालते हैं, सत्युग के लिए हमें देवता रूप में तैयार करते हैं। ये वर्तमान समय चल रहा है। परमात्मा को कहा है त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, तुम ही मेरे सब कुछ हो। तो सब रूपों से परमात्मा हमें शक्ति देते, हमें बुद्धि देते, हमें पावन बनाते। यही वो समय है जब स्वयं परम पिता परमात्मा इस सृष्टि पर आकर और हमारे अंदर ज्ञान का बीज बोते हैं, ज्ञान की कलम लगाते हैं, पावन बनाते हैं। हम एक चित्र के माध्यम से आपको दिखाते हैं। ये संसार की बात को समझाने के लिए, इस सृष्टि के हर वृत्तांत को समझाने के लिए इसको वृक्ष का रूप दिया गया है। जैसे वृक्ष धीरे 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 विस्तार को पाता है, इसी प्रकार से यहाँ दिखाया पहले सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, बीच में दिखाए देवी देवता पूज्य थे, यहाँ पुजारी बन गए, और शाखाएं दिखाई अनेक धर्म, अनेक धर्मों की शाखाएं बढ़ती चली गई। उनकी भी पहली स्टेज सतोगुणी है। धीरे धीरे रजोगुण में, फिर तमोगुण में आ गए। आज सर्वत्र तमोगुण छा गया। न केवल तमोगुण है, तमोगुण की प्रधानता है। मनुष्य एकदम तमोगुणी बन चुका है। इस समय स्वयं निराकार परम पिता परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश करके नीचे देख रहे हैं, कलम लगा रहे हैं, राजयोग की तपस्या करा रहे हैं, राजयोगी जीवन बना रहे हैं। उन्होंने लक्ष्य दिया है ऐसे कर्म करो नर नारायण बन जाए, क्योंकि नारायण के राज्य में उनके संस्कारों वाले ही मानव होंगे, उनके परिवार के लोग उनके संस्कारों जैसे ही होंगे। इसलिए कहा जाता है नर नारायण जैसा बन जाए, नारी लक्ष्मी जैसी बन जाए, जिसका हाथ सदा दे ही रहा है। दो हाथों से, एक हाथ से दान कर रही है, एक हाथ से वरदान दे रही है। तो दान करना और वरदान देना, देना ही देना है। ये है महालक्ष्मी का कार्य। तो परमात्मा आके बनाते हैं कि लक्ष्मी नारायण जैसा, उनको फॉलो करो, उन जैसा जीवन बनाओ। इसके लिए परमात्मा टीचर बनकर रोज पढ़ाते हैं। अपने को आत्मा समझो। आत्मा बच्चा बूढ़ा जवान नहीं होती। आत्मा तो ये शरीर की अवस्थाएं हैं। इसलिए अपने को आत्मा समझो और ये भी याद रखो, मैं पवित्र आत्मा थी, मुझे फिर पवित्र बन जाना है। मेरा जो ओरिजिनल नेचर है, जो हम चाहते हैं, शांति सुख, मैं शांत स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ। ये मेरी ओरिजिनल नेचर है और मुझे यही चाहिए। जैसे पानी की प्यास, इधर जैसे पानी की प्यास लगती है तो पानी ही चाहिए। कोई भी तरल पदार्थ, घी पी करके, तेल पी करके पानी की प्यास नहीं बुझ जाएगी, पानी ही चाहिए। इसी प्रकार से आत्मा को शांति ही चाहिए, आनंद ही चाहिए।
जो उसके ओरिजिनल नेचर है, उसको वही शक्तियों की आवश्यकता है, उसी को पाना चाहते हैं। तो इसलिए परमात्मा आकर कलम लगाते हैं। अभी हम कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं। हमारा जो लक्ष्य है, हमें उस लक्ष्य को पाना है। उस लक्ष्य तक ले जाने के लिए स्वयं शिव बाबा गाइड बनकर हमें गाइड कर रहे हैं, श्रीमत दे रहे हैं। मनुष्य को देवता कैसे बने, इसके लिए अनेक नियम, पवित्रता के अनेक नियम हमें दिए कि जब तक तुम्हारे जीवन में पवित्रता नहीं आएगी, तब तक तुम्हारे योग नहीं लगेगा, तुम्हारा योग परमात्मा के साथ नहीं जुड़ सकेगा। इसके लिए तुम्हारे अंदर पवित्रता की शक्ति चाहिए। परमात्मा ने संकल्प कराया, जैसे एक व्यक्ति किसी आसन पर बैठा है तो उसके चारों पाए मजबूत होते हैं, तब आप किसी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। इसी प्रकार से परमात्मा ने अनुभव कराया, योगी जीवन और भोगी जीवन दोनों में अंतर है। योगी केवल वो नहीं जो जंगलों में गुफाओं में जाकर बैठ जाए। योगी वो है जिसके मन का योग परमात्मा से जुटा है, जिसको मन का प्यार परमात्मा से जुटा है। परमात्मा मेरा है, मैं उनका हूं। जिसके दिल में ये प्यार जग गया, ये संबंध की भावना जग गई, जैसा पिता है वैसा ही पुत्र होगा, वैसे उसके संस्कार होंगे। अगर ये भावना दिल के अंदर जग गई, ये भावना दिल के अंदर बैठ गई, तो जीवन श्रेष्ठ हो जाएगा। उसी को योगी कहते हैं। तो परमात्मा परम पवित्र है, तो हमारे जीवन में भी ऐसी पवित्रता आ जाए, हमारे जीवन में भी ऐसी शक्ति आ जाए। तो परमात्मा ने कहा है, योगी जीवन और भोगी जीवन इकट्ठा नहीं चलेगा। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहो, अपना कारोबार करो, अपना व्यापार करो, जो सर्विस करते हो वो भी करो, लेकिन जीवन में पवित्रता के लिए 4 नियम बताए। 4 नियम में सबसे पहला, हर एक को आत्मा की दृष्टि से देखो और घर गृहस्थ में रहते हुए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो। जीवन में पवित्रता आ जाए। जहाँ पवित्रता होगी वहाँ सुख और शांति होगी। जहाँ पवित्रता होगी तब परमात्मा की ओर आकर्षण होगा। जब पवित्रता होगी तब परमात्मा से बुद्धि का योग जुटेगा, नहीं तो परमात्मा से बुद्धि का योग नहीं जुटेगा। मन भटकता रहेगा, अपने आप को शरीर मानकर, देह मानकर, देहधारियों में बुद्धि उलझी रहेगी, दौड़ती रहेगी देहधारियों में बुद्धि। वो तब निकलेगी जब अपने आप को आत्मा समझेगी। मैं नर या मैं नारी नहीं, मैं आत्मा हूँ। आत्मा ने कभी पुरुष का तन धारण किया, कभी नारी का तन धारण किया, दोनों विशेषताएं आत्मा के अंदर हैं। तो अपने आप को आत्मा निश्चय करके और परमपिता परमात्मा की याद में रहकर, पहला नियम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन। उस नियम का पालन करने के लिए एक और नियम है, वो है पवित्र भोजन। आज हर सारी दुनिया पतित बन चुकी है, खान पान तामसिक हो गया है। इसलिए अगर हम किसी भी पतित व्यक्ति के, जिसके जीवन पतित हो गया, विकारों के वश हो गया, खान पान भी उसका तामसिक हो गया, उसके हाथ का बना भोजन करेंगे तो क्या होगा? अपनी वृत्तियां भी पतित हो जाएगी, शुद्ध नहीं रहेगी। कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसा अन्न। अगर मन शुद्ध होगा तो बनाने वाले ने जो भोजन बनाया वो शुद्ध होगा। अगर मन के अंदर अशुद्धि का विचार चल रहा है, तनाव, क्रोध में है, लोभवश कार्य कर रहा है, किसी भी विकार के वश है, उसी के विचार चल रहे हैं और भोजन बना रहा है, क्या होगा? खाने वाले का मन वैसा ही हो जाएगा, योग नहीं लगेगा। आप कहेंगे योग की विधि तो सिखाई, लेकिन मन एकाग्र नहीं होता। इसलिए पवित्र भोजन, सात्विक भोजन भी हो और पवित्र आत्मा के हाथ से, पवित्र भावनाओं से भगवान को भोग लगाने के लिए बनाया गया भोजन,
उसी भावना से बनाया गया है। जो परमात्मा को स्वीकार कराएंगे उसके बच्चे प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से सात्विक भोजन, और तीसरा चाहिए सत्संग। सत्संग का अर्थ ही है केवल भजन गा लेना नहीं, केवल कीर्तन कर लेना नहीं, परमात्मा का संग करना। उनको याद करने से बच्चा अपने माता पिता को याद करता है। इसी प्रकार से अपने परम पिता परमात्मा को प्यार से याद करना। जब इस प्रकार से याद करते रहेंगे तब मन शक्तिशाली हो जाएगा और उनका संग चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते उनकी याद में रहेंगे। उनका संग हमको अनुभव होगा और हमारा जीवन श्रेष्ठ हो जाएगा। जितना हमारे जीवन के अंदर श्रेष्ठता है, जितना जीवन के अंदर महानता है, वो महानता आ जाएगी, वो पवित्रता आ जाएगी, वो सर्व शक्तियां जीवन में आ जाएंगी, तभी जीवन श्रेष्ठ बन सकेगा। इस प्रकार से हमें याद रखना है, हम सुबह और शाम योग लगाने वाले नहीं हैं, हमारा योगी जीवन है। चाहे वो घर गृहस्थ में रहें, चाहे अपने कारोबार करते रहें, लेकिन हमारा बुद्धि का योग परमात्मा से जुटा हुआ है। इसलिए कर्म श्रेष्ठ है, इसलिए कर्म का फल श्रेष्ठ है, इसलिए हमारे चारों तरफ का वातावरण तनाव रहित, सुख की अनुभूति करने वाला, शांति की अनुभूति करने वाला, आनंद की अनुभूति करने वाला, प्रभु प्रेम की अनुभूति करने वाला रहेगा। ऐसी अनुभूति करने के लिए हमें चाहिए कि हम परमात्मा के इस आदेश का पालन करें। और आज तक जितने बच्चों ने परमात्मा को अपना माना और उन्होंने इतनी ऊंची पवित्रता को जीवन में धारण कर लिया, जीवन में परिवर्तन आ गया, अपने परिवार में बैठे हैं, कैसे रहते हैं? कमल फूल के समान। जैसे कीचड़ में कमल रहता है, लेकिन कमल को कीचड़ छू नहीं सकता, इसी तरह से हम संसार में रहें, लेकिन संसारी बनकर ना रहें, हम ईश्वर का बनकर रहें। हम यहाँ आए हैं सबका कल्याण करने के लिए, हम आए हैं पुण्य की पूंजी इकट्ठी करने के लिए, हम आए हैं जीवन में श्रेष्ठता भरने के लिए। और श्रेष्ठता कैसे भरेगी, भगवान खुद पढ़ा रहे हैं। तो ये जो कल्प वृक्ष का चित्र देखा, एक तरफ भगवान फाउंडेशन लगा रहे हैं, एक तरफ कलयुग के मनुष्यों ने कलयुग के विनाश के इतने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाकर तैयारी कर ली है। जिस दिन झगड़ा कर लेंगे और इसका प्रयोग कर लेंगे, रिजल्ट क्या होगी हम सब जानते हैं। कहते हैं संसार ऐसी बारूद की ढेरी बन गया है, इतने बॉम्ब्स बना लिए हैं, एक बार तो क्या अनेक बार विश्व का विनाश कर सकते हैं। भस्मासुर के लिए कहा गया कि भस्मासुर को वरदान मिल गया था, जिसके सिर पे हाथ रखेगा वो मर जाएगा, वो नाश हो जाएगा, और जो अपने ही सिर पे हाथ रख लिया और भस्म हो गया। इस प्रकार से आज का मनुष्य अपने ही हाथों ऐसी सामग्री तैयार कर ली है जिससे अपना ही नाश कर बैठेंगे। परमात्मा कहते हैं उस समय सामने खड़ा है, इसलिए पहले से ही अपने आप को आत्मा निश्चय करो और एक परम पिता परमात्मा को याद करो, और याद करके जीवन में इतनी श्रेष्ठता को लाओ। जब इतनी श्रेष्ठता जीवन में आ जाएगी तब मन महान हो जाएगा। एक बात का स्पष्टीकरण और करेंगे। हम सुनते आए हैं कि गीता में भगवानोवाच्य, भगवान ने ज्ञान दिया तो यही दिखाया है कि महाभारत युद्ध के मैदान में अर्जुन के रथ पर बैठकर और भगवान ने ज्ञान दिया, कृष्ण ने ज्ञान दिया, यहाँ बताया गया है। पहली बात तो भगवान हिंसा नहीं कराते। इन पांचों विकारों को अंदर खत्म करना ये हिंसा नहीं है, ये अहिंसक युद्ध है। भगवान हमारे जीवन रूपी रथ को ऐसे स्थान पर ले आए हैं जहाँ कहते हैं इन पांचों विकारों को तुमने जीवन के लिए बहुत आवश्यक समझा था,
ये तुम्हारे दुश्मन हैं, अब तुम इनको अपने अंदर से निकाल दो। कई लोग सोचते हैं इसको निकालना बड़ा मुश्किल है, लेकिन याद रखना है, मनुष्य का मन कामनाओं से भरा है, मनुष्य का मन इच्छाओं से भरा है। वो इच्छाएं मिटेगी नहीं, वो कामनाएं मिटेगी नहीं, लेकिन उनका शुद्धिकरण होगा। भगवान ने जो हमें ज्ञान दिया, इससे हमारे मन की हर कामना शुभ भावना और शुभ कामना के रूप में जागृत हो जाती है। हमारे मन की सारी कामनाएं शुभ हो जाती हैं। इसको हम इच्छा शब्द नहीं दे सकते। कहते हैं इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी, एक के बाद एक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं और मनुष्य कभी भी तृप्त नहीं होता। इच्छा तृष्णा ये तृप्त होने नहीं देती, इसलिए इच्छाओं से मुक्त जीवन का लक्ष्य नर नारायण जैसा बन जाए, मानव देवता बन जाए, पतित पावन बन जाए। ये हमारा लक्ष्य है जीवन का। मुझे बनना है, क्यों? बनाने वाला सन्मुख है, बनाने वाला बना रहा है, शक्ति दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, वरदान दे रहा है, सहयोग दे रहा है। अगर अभी नहीं बन सके तो कब बनेंगे? हमें बनना ही है, ऐसा अपने मन में संकल्प कर लें। मन के संकल्पों को शुद्ध करें। शुद्ध करने से पांचों ही विकार मिट जाएंगे। हमारे अंदर क्रोध नहीं आएगा, हर व्यक्ति पर रहम की भावना होगी, प्रेम की भावना होगी, कल्याण की भावना होगी, उसे ऊंचा उठाने की भावना होगी, उसको मदद करने की भावना होगी, परोपकार की भावना होगी और भावना भी निस्वार्थ होगी। इस प्रकार से हमारे मन की कामनाएं शुभ भावना शुभ कामना बन जाएगी। क्रोध का स्थान प्रेम ले लेगा, प्रेम से हम सबके साथ व्यवहार करेंगे, मन शीतल और शांत रहेगा। लोभ वृत्ति मिट जाएगी, क्योंकि हमारे मन में रहेगा कि मेरे पास तन में बल है, मेरे मन में शक्ति है, मेरे धन में भी शक्ति है। ईश्वर जो कार्य कर रहा है पतित को पावन बनाने का, मेरी शक्तियां उनके कार्य में लग जाएं, तो दातापन का भाव आ जाएगा। दाता देते देते देवता कहलाएंगे। लोभ की वृत्ति मिट जाएगी, लेकिन सहयोग की वृत्ति बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से देह अभिमान, अहंकार इत्यादि विकार भी समाप्त होके आत्मा का अभिमान, आत्म अभिमान, सोल कॉन्शियस हो जाएंगे। तो हम देखते हैं ये पांचों विकार हमारी नेचर नहीं है, हमारी जो असली नेचर है वो हमें प्राप्त होती जाएगी। इसलिए परम पिता परमात्मा कहते हैं अपने जीवन में इतनी श्रेष्ठता लाओ और परमात्मा का सहयोग प्राप्त करो। सहयोग तब मिलेगा जब उनको याद करेंगे। ये याद ही योग है। हम कई प्रकार के आसन, प्राणायाम इत्यादि जिनका नाम योग रखा गया है, इससे तन तंदुरुस्त होता है, मनुष्य शक्तिशाली होता है। लेकिन मन पावरफुल हो जाए, मन में पवित्रता आ जाए, मन में शांति और शक्ति आ जाए, इसकी जरूरत है। ये आवश्यकता तब पूरी होगी जब हमारे मन का योग, मन का प्यार, मन का संबंध परमात्मा के साथ जुट जाए और बारंबार उनकी याद आती रहे। हम ये शिकायत नहीं करते हमारा मन भटक जाता है, हम बारंबार उनको याद करते हैं। हर कार्य करते समय एक याद रहती है कि ये कार्य हम परमात्मा की याद में कर रहे हैं, उनके लिए ही कर रहे हैं। मान लो भोजन बना रहे हैं तो भी मन में रहता है हम उनके लिए ही बना रहे हैं। उनको अर्पित करके, उनको याद करके, तब उनके सारी जो परिवार है, सारे उन्हीं के बच्चे हैं, तब उनकी याद में भोजन को स्वीकार करेंगे। भोजन शक्तिशाली होता है, वो शक्तिशाली भोजन जीवन को श्रेष्ठ बना देता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम ये बात को समझ लें
कि भगवान ने गीता ज्ञान देते समय जो युद्ध कराया वो विकारों से युद्ध था, वो अहिंसक युद्ध था, उसमें हिंसा की जरूरत नहीं है। भगवान ने अपना परिचय भी दिया। अगर कृष्ण के रूप में दिया होता तो सब उनको पहचान जाते। भगवान कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ, मूढ़मती मूर्ख मुझे तुझ समझकर गाली देते हैं। तो परमात्मा साधारण तन में आते हैं। श्री कृष्ण ऐसे एक पति दुनिया में नहीं आते। और ऐसे बताया गया है कि जब श्री कृष्ण ने देह त्याग किया उसके बाद कलयुग शुरू हो गया, तो और गिरावट का युग आ गया। महाभारत और गीता से कोई लाभ ही नहीं हुआ। वास्तविकता ये है कि परमात्मा का कार्य इस समय चलता है। इस कलयुग की पुरानी दुनिया के अंदर परमात्मा आकर फिर से पावन बनाते हैं। तो इस समय परमपिता परमात्मा गीता का ज्ञान दे रहे हैं। गीता ज्ञान देकर आत्म अनुभूति कराते, आत्मदर्शन कराते, परमात्मा दर्शन कराते, स्वयं के सृष्टि चक्र का दर्शन कराते, हमारे 84 जन्मों की कहानी सुनाते, हमारे जीवन को श्रेष्ठ बना देते। हमने सृष्टि चक्र के रूप में सुना, ये सृष्टि का चक्र बार बार रिपीट होता है। कल्प वृक्ष के रूप में हमने देखा कि किस प्रकार से वो धीरे 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 अनेक धर्मों का विस्तार होता है। और अब हम ये देखेंगे कि संसार की ये कहानी एक सीढ़ी के रूप में दिखाई है। इसमें दिखाया है सतयुग की आयु 1250 वर्ष, लेकिन उसके अंदर आयु लंबी, तो जन्म 8 जन्म सत्य, 12 जन्म त्रेता युग में, ये 20 जन्म ये भारत स्वर्ग था और हमारा देवता रूप से जन्म हुआ। ये है स्वदर्शन। आप अपने मन में सोच लीजिए कि आप देवता कुल के हैं, आप उसी देवताओं के परिवार के हैं, आपके अंदर देवताओं के गुण और लक्षण हैं, लेकिन अपने आप को वैसा मानने से फिर से वो संस्कार जागृत हो जाएंगे। फिर आगे दिखाया द्वापर युग। सतयुग में सतो प्रधान थे, त्रेता युग में सतो गुण आया, द्वापर युग में रजो गुण आ गया। इसमें पूज्य देवताएं पुजारी हो गए। तो यहाँ दिखाया त्रेता द्वापर युग में 21 जन्म पुजारी रूप में देवताओं ने पूजा शुरू की और पुजारी रूप में अनेक जन्म हुए। 21 जन्म द्वापर युग में पुजारी रूप में हुए। ये सिर्फ भारत की कहानी है। कलयुग में 42 जन्म हुए। आयु कम हो गई, जन्म ज्यादा हो गए। ये हमारा 84वां जन्म है। लोगों ने तो कहा 84 लाख जन्म लेने पड़ते हैं। यहाँ दिखाया है मनुष्य आत्मा जो सतयुग में आती है उसके 84 जन्म होते हैं। ये हमारा 84वां जन्म है। परमात्मा ने आके हमें एक और नया जन्म दिया, अलौकिक जन्म, दिव्य जन्म। अभी हम अपने आप को भगवान की संतान प्रैक्टिकल में मानते हैं। एक जन्म ये और सतयुग और त्रेता के 20 जन्म, ये 21 जन्म हमारे सर्वश्रेष्ठ हो जाते हैं। इसमें पवित्रता, सुख और शांति का वरदान मिल जाता है। सदा सुखी। अगर हम परमात्मा को याद करते हैं, इस दुनिया में रहते हुए भी हम सदा सुखी रहते हैं, सदा तनाव मुक्त रहते हैं, सदा जीवन में पवित्रता रहती है, सदा जीवन में श्रेष्ठता रहती है। ये अनेक प्रकार से ये विशेषताएं जीवन के अंदर आ जाती हैं। अब कलयुगांत में जब आत्मा बिल्कुल काली बन गई, पतित बन गई, परमात्मा आकर इस जन्म में एक एकदम सतयुग के लायक देवता बना देते। घिरे हैं 84 जन्मों में, 5000 वर्ष का एक चक्र है, लेकिन चढ़ते हैं इसे एक ही जन्म में। ये चढ़ती कला का युग है। अभी चढ़ती कला का समय है, परमात्मा के कार्य का समय है। हमें अपने आप को पहचान लेना है। मैं कौन हूँ?
स्वयं भगवान मेरे लिए आया है, मुझे पावन बनाने आया है, मुझे श्रेष्ठाचारी बनाने आया है, मुझे देवता बनाने आया है। और पहचान बार बार करा रहे हैं, तुम ही देवता थे, फिर देवताओं का गुण धारण कर लो। क्योंकि तुम्हारे अंदर देवताओं के गुण थे, इसलिए फिर से देवता बन जाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तुम फिर से देवता बन सकते हो। इस प्रकार से परमात्मा ने हमें स्वदर्शन कराया, स्वयं की पहचान कराई, स्वयं को शक्तिशाली बनाया, स्वयं को इतना पवित्र बनाया। ये सौभाग्य अभी हम प्राप्त कर लें। हम केवल सौभाग्यशाली नहीं, हम अपने आप को पदम भाग्यशाली समझते हैं, क्योंकि भगवान की छत्र छाया में हैं। उनके द्वारा पवित्र जीवन का वरदान मिला है, उनके द्वारा सुख और शांतिमय जीवन का वरदान मिला है, उनके द्वारा सर्व शक्तियां मिली हैं। ये चढ़ती कला का समय है, इसलिए आप थोड़ा सा पुरुषार्थ करेंगे, अधिक फल की प्राप्ति होगी। इस सीजन में फल बहुत मिलते हैं, जिस सीजन का समय होता है उस फल की हर जगह मिलता हुआ दिखाई देता है। इसी प्रकार से ये श्रेष्ठ कर्म के फल मिलने का सीजन है। इस समय हमारा थोड़ा सा पुरुषार्थ, हमारे मन के शुद्ध संकल्प का फल हमको यहाँ ही मिलना शुरू हो जाता है। इसलिए अपने जीवन में इतनी श्रेष्ठता लाएं, अपने समय को पहचाने। ये चढ़ती कला का समय है। परमात्मा हमें इस एक जन्म में एकदम पतित से एकदम पावन बना रहे हैं, शांति धाम और सुख धाम का अधिकारी बना रहे हैं। इसी एक जन्म में, इस थोड़े छोटे से जीवन में हम इतनी ऊंची प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए इन सब चित्रों के माध्यम से इन बातों को अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से समझ लेना है और अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ बना लेना है। हम समझते हैं कि आप हर रोज प्रातः 4 बजे उठे, 4 बजे उठकर उस समय का वातावरण सतोगुणी है, पवित्र वातावरण है, अमृत वेला उसको कहते हैं। उस अमृत वेले में उठकर मुंह हाथ धोकर आप परमात्मा से मीठी मीठी बातें करो, उन्हें याद करो। अपने मैं आत्मा हूँ उस समय चिंतन करो, परमात्मा के भी गुणों को याद करो, उनकी भी सर्व शक्तियों को याद करो। वो समय सफल करो श्रेष्ठ चिंतन में, श्रेष्ठ मनन करने में, उनके गुणों का चिंतन करने में अपनी शक्तियों को लगाओ और इस प्रकार से अपनी दिनचर्या का आरंभ करो। और उससे आप देखेंगे कि आपके दिन की शुरुआत अच्छी होगी। लोग तो उठते ही न्यूज़पेपर पढ़ के और सारी खराब न्यूज़ पढ़ करके अपनी दिनचर्या को शुरू करते हैं, लेकिन अपनी दिनचर्या को आप परमात्मा के दर्शन से, उनको मन ही मन याद करके, मन ही मन उनके गुण गाकर और मन ही मन बहुत प्रेम पूर्वक दिल की गहराई से उनका होकर अब याद करेंगे तो परमात्म शक्तियों की अनुभूति होगी और जीवन श्रेष्ठ बनेगा। आइए हम थोड़ी समय के लिए परमात्मा के पास चले। मन तो यात्रा करना जानता है, मन की आंख देखना भी जानती है, तो हम मन की आंख से उस परम पिता परमात्मा को याद करें, उस परमात्मा के पास चलें। आइए याद करें, मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। मैं ज्योति स्वरूप हूँ, मैं अविनाशी हूँ, अमर हूँ।
मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, स्वयं निराकार परम पिता परमात्मा शिव बाबा मेरे परम पिता हैं। मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, परम पिता परमात्मा की मैं अमर संतान हूँ। वो अमरनाथ है, मैं आत्मा भी अमर हूँ, मेरा और उनका रिश्ता भी अमर है, और जो भी उनसे प्राप्तियां होती हैं वो भी अमर होती हैं। इसलिए हमें याद रखना है कि मैं आत्मा परम पिता परमात्मा शिव बाबा की संतान हूँ। शिव बाबा के अंदर अपरम अपार गुण है। याद करें, मेरा बाबा, प्यारा बाबा शांति का सागर है, सर्वशक्तिवान है, गति सदगति दाता है, भाग्य विधाता है, वरदाता है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, सुख का सागर है, स्वर्ग के रचयिता है, आत्माओं को सर्व शक्तियों से भरपूर करने वाले हैं। सृष्टि के रचयिता, स्वर्ग के रचयिता, निराकार परम पिता परमात्मा शिव बाबा है। वे कालदर्शी हैं, पूरे चक्र की कहानी वही बताते हैं। वही सर्वज्ञ है, जानी जाननहार है, करम करावन हार है, मेरा बाबा है। मैं किसकी संतान हूँ? जो परमात्मा सर्वज्ञ है, जो मनुष्य को देवता बनाने वाले हैं, उनको याद करने से पतित पावन बन जाता है। उनको याद करने से आत्मा विकारों से मुक्त हो जाती है। उनको याद करने से मन खुशियों से भरपूर रहता है। उनको याद करने से मन सदा हर्षित, प्रफुल्लित, उमंग में, उत्साह में हमेशा ही रहता है। इस प्रकार से जब हम परमात्मा पिता को इतने प्रेम से याद करते हैं तो वो प्रेम हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में आ जाता है, और समाज को भी वो प्रेम, वो कल्याणकारी भावनाएं, वो शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं प्राप्त होती हैं। शांति।
अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। अंतर मन का आंचल भर ले, चलो आज जीवन सफल कर ले। अंतर मन का आंचल भर ले। अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। अवतरित होकर धैर्य धरो धरती वालों, ये रात घनेरी जाएगी। शुभ आशाओं की नई किरण स्वर्णिम प्रभात लाएगी। ये परमात्म दिव्य संदेश का अनहद नाद है गूंज रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा।
बुद्धि का